वक्त एक तस्वीर आ रही है जहां पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच में क्लैश हुआ है। ये बांकुड़ा की तस्वीर है। आज नतीजे आ रहे हैं और नतीजे वाले दिन देखिए अब यहां पर क्लैशेस की तस्वीरें भी सामने आ रही है। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक वहां पर आपस में भिड़ गए हैं। वो तस्वीरें दिखाइए, जरा बांकुड़ा की तस्वीर दिखाइए। तो जो बात कही जा रही थी कि चुनाव के बाद मतलब नतीजों के बाद भी हिंसा की आशंका है और इसे लेकर गृह मंत्री ने कहा था कि चुनाव के बाद भी यहां पर सीएपीएफ की कई कंपनियां बंगाल में रहेंगी। ये बांकुड़ा की तस्वीर देखिए। ये समर्थकों का हुजूम है, एक तरफ बीजेपी के समर्थक, दूसरी तरफ टीएमसी के समर्थक, और दोनों के बीच में यहां पर झड़प हुई है। मैंने इसलिए सवाल पूछा भी था कि क्या बीजेपी की सरकार बनने के बाद और ज्यादा सीएपीएफ को तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात साफ कही कि हमारी सरकार बन रही है, अब सभी गुंडों को सीधा कर दिया जाएगा। और ये देखिए क्लैशेस, और इस क्लैशेस की आशंका बाकी पार्टियों ने भी की थी, लेफ्ट ने भी की थी, एआईएमआईएम ने भी की थी। और उन्होंने एआईएमआईएम के प्रवक्ता एक दिन जुड़े थे, उन्होंने डिमांड की थी कि हम तो चाहते हैं कि तकरीबन 6 महीने तक यहां पर केंद्रीय बलों की कई कंपनियों को बंगाल में रहना चाहिए क्योंकि यहां पर हिंसा की आशंका है। और ये देखिए आज जब नतीजे वाले दिन है यहां पर क्लैशेस हो रहे हैं। कि पुलिस अब तक टीएमसी के काडर की तरह काम कर रही थी, अब नियम से काम करना शुरू करेगी। और यही कारण है कि वहाँ पे जो लोग अब टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करते थे और पुलिस उसको छू नहीं पाती थी, अब वो जो गुंडागर्दी करने वाले लोग वो अरेस्ट भी होंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। देखिए 35 सीटों पर 1000 वोट से भी कम का सीएपीएफ के साथ काम ये बड़ी अपडेट है। 35 सीटों पर 1000 से भी कम वोट का अंतर है। 12 सीट पर टीएमसी 1000 वोट से आगे। ये पिछली बार भी लगभग यही हुआ था, पिछली बार भी यही हुआ था। 1000, 2000, 5000 ऐसे कम अंतर वाले नहीं। डाटा बता दूं मैं आपको, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है कि बीजेपी को 45% वोट मिला है और तृणमूल कांग्रेस को 41%, 3-3.5-4% का अंतर है। इसी से साबित होता है कि वोट का अंतर जीत हार का 1000, 2000, 1500 का ही ज़्यादातर जगह होगा। और इसी वेबसाइट में एक जगह और दिखाया गया है कि ईस्टर्न रीजन में तो है ही बीजेपी को, लेकिन सदर्न रीजन में भी बीजेपी को सीटें खूब मिल रही हैं। बीजेपी को सीटें किसी एक जगह पे नहीं मिल रही, छितरी सब जगह से मिल रही है। सदर्न बंगाल के जीते कैसे वो भारतीय जनता पार्टी वहां है। ये जो 1000 वोटों के जो कमी है ना, था टीएमसी बिल्कुल रिवर्स, तो इस बार रिवर्स हो रहा है। इस बार रिवर्स हो गया। वोट शेयर भी बीजेपी का बढ़ा है। जो गैप बता रहे हैं कि 1000 वोटों का दोनों में गैप है, इसमें उन वोटों की कितनी भूमिका है जो एसआईआर के जरिए काटे गए थे। इस सवाल पर भी चर्चा हुई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मतलब क्या साबित करेंगे, जरा ये बताइए। साबित नहीं करना, मैं सिर्फ एक सवाल उठा रहा हूं। जो 90 लाख वोट कटे एसआईआर और जो भवानीपुर में 51,000 वोट कटे, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? ये सवाल तो इस वक्त पूछा जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरा भी एक इसमें सिर्फ एक टेक इतना है। अगर जीत जाएंगे तो उनकी खुशी, मैं क्या लेना देना। एक चीज एसआईआर में जो 60 लाख लोगों के नाम कटे, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे घूम रहे हैं, तमाम चैनल्स के लोग घूम रहे हैं, वो 60 लाख लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई कहाँ थे? सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? जिनके वोट कटे ना तो वो वोट वाले दिन बाहर दिखाई दिए, ना वो सड़क पर उतर के ये आए कहने के लिए कि हमारे वोट काट दिए गए। 60 लाख लोग सर बहुत बड़ी होती है। मेरे मन में ये सवाल बहुत दिनों से घूम रहा है इस बात का कि 60 लाख लोग हैं। टीएमसी कुछ लोगों को लेकर शुरू में दिल्ली भी आई थी, वो उनको अपने साथ लेकर के बैठ सकते थे सड़क पे और कहते कि देखिए 60 लाख लोग क्या करेंगे, अब इनका तो वोट ही खत्म हो गया। एक आदमी कहीं नहीं दिखाई दिया। इस इलेक्शंस में हमारे रिपोर्टर पे कोई आदमी ये कहने नहीं आया कि इस बार मैं वोट नहीं डाल पाया।